मोस्ट कंट्रोवर्शियल गुरु जिनके नाम के साथ कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है। ओशो अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे प्रवचन और बहुत सारी किताबें लिखते रहे हैं। मेरे पास भी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, और उसी कड़ी में एक और रिकॉर्डिंग में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये भी उन्होंने अपने श्रीनगर प्रवास के दौरान प्रवचन में बातें कही हैं। ये उनकी रिकॉर्डिंग है। तो उसी कड़ी में आगे जोड़ता हूँ कि ओशो का नाम सेक्स गुरु के नाम से भी बड़ा उछाला गया है। बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ओशो को सेक्स गुरु है, लेकिन ओशो ने हमेशा एक चीज बताई है कि मैं को मानो और भगवान की प्राप्ति के लिए सेक्स एक रास्ता है वहां जाने का। जब आप अपनी काम वासना को तृप्त कर देते हो, मार देते हो, उसके बाद आप भक्ति या मेडिटेशन में मन लगा सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। इस प्रवचन में भी उन्होंने बोला कि एक यौन और दूसरी मृत्यु, ये दोनों चीजें एक दूसरे का पूरक है। काम पहला छोर है जीवन का, मृत्यु दूसरा छोर है जीवन का। दोनों को भुलाने की कोशिश चलती रही है, जैसे कि दोनों नाम। और करीब करीब आदमी ऐसे ही जीवन है जैसे कि जीवन में यौन और मृत्यु नहीं है, इससे कुछ भेद नहीं करता। यौन भी जीवन को घेरे रहता है, मृत्यु भी जीवन को घेरे रहती है। फर्क इतना ही पड़ता है कि इन दोनों का उपयोग करके तुम परम सत्य को, जीवन की परम धारा को जानने में समर्थ हो सकते थे, उससे वंचित रह जाते हो। फिर इसके बारे में उन्होंने बताया इन दोनों के दमन का क्या कारण है। पृथ्वी पर दो तरह के जीव हैं, जो अयोन और जो यौन, मतलब जो यौन से पैदा होते हैं या जो यौन से पैदा नहीं होते हैं उनको यौन बोला जाता है। जैसे अमीबा बहुत छोटा सा एक कोष का प्राणी है, अमीबा बिना काम वासना के पैदा होता है, इसलिए कोई साधारण मृत्यु भी नहीं होती। फिर हमें अमीबा के बारे में, उसके भोजन के, उसके हर चीज़ के बारे में बताया है। इसी तरह से उसका बताया है कि शरीर है, इंद्रियां नहीं होती। फिर यौन से पैदा होने वाले प्राणियों के बारे में बताया है। अपने इस प्रवचन में उन्होंने बहुत सारे तर्क और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो आप ओशो की आवाज़ में इनका आनंद उठाएं। मैंने कंक्लूडेड बता दिया था कि आपको यदि रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आपको समझने में आसानी होगी। आगे आप ओशो की आवाज़ का आनंद लीजिए। एक के पास है और उससे सलाह। दरवेश ने सबको एक ही बात दी, मृत्यु के प्रति घोषित हो जब तक मृत्यु को जान ही न। दरवेश ध्यान का एक सूत्र था, लेकिन किसी मुसाफिर को यह बात रास नहीं आई। थोड़ी देर बाद समुद्र में भयानक तूफान उठा। समूचे जहाज में त्राई त्राई, नाविक और यात्री सभी घुटनों पर झुक गए और ईश्वर से जहाज को बचाने की प्रार्थना कर रहे। लेकिन साधन के बीच दरवेश और शांत बैठा था। फिर समुद्र भी शांत हुआ। तब एक यात्री ने दरवेश से पूछा, क्या आपने नहीं देखा कि खौफनाक तूफान के दरमियान हमारे और मौत के एक तख्ते से ज्यादा कुछ भी नहीं था? हाँ, मैं जानता था, दरवेश उत्तर रखा था। समुद्र में ऐसा सदा रहता था, लेकिन जब मैं जमीन पर था तब भी बराबर देखा गया कि आम जिंदगी में हमारे और मृत्यु के लिए इससे भी कम बचाव। भगवान इस दुखी कथा पर प्रकाश डालने।
पूरी सभ्यता दो चीजों का दमन करके रही, एक यौन और दूसरी मृत्यु। काम पहला छोर के जीवन का, मृत्यु दूसरा छोर। दोनों को भुलाने की कोशिश चलती रही, जैसे कि दोनों और करीब करीब आदमी ऐसे ही जीता है जैसे जीवन में यौन और मृत्यु नहीं। इससे कुछ भेद नहीं पड़ता, यौन भी जीवन को घेरे रहता है, मृत्यु भी घेरे रहती है। फर्क इतना ही पड़ता है कि उन दोनों का उपयोग करके तुम परम सत्य को, जीवन की परम धारा को जानने में समर्थ हो सकते थे, उससे वंचित रह जाता। दोनों के दमन का कारण क्या है? और ऐसा एक सभ्यता ने नहीं किया, करीब करीब सभी सभ्यताओं, सभी समाजों, सभी सदियों में किया गया है। समझने की थोड़ी कोशिश करें। यौन के साथ ही मृत्यु जुड़ी है। इस पृथ्वी पर केवल वे ही मरते हैं जो यौन के द्वारा पैदा हो। पृथ्वी पर दो तरह का जीवन है, एक वह जीवन है जो अयौनिक, जो यौन से पैदा नहीं होता, जैसे अमीबा, बहुत छोटा सा एक कोश का प्राणी। अमीबा बिना काम वासना के पैदा होता, इसलिए अमीबा की कोई साधारण मृत्यु नहीं होती। अमीबा के जीवन का ढंग समझिए। अमीबा सिर्फ भोजन करता जाता है, एक कोशिश है, कोई और इंद्रियां नहीं, बस शरीर से ही वो भोजन को आत्मसात करता रहता है। एक सीमा आती है जब शरीर इतना बड़ा हो जाता है, अमीबा को उस शरीर को खींचना मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। तब अमीबा के बीच में दरार पड़ने लगती और शरीर दो हिस्सों में बट जाता है। दो अमीबा हो जाते हैं एक जगह, फिर दोनों भोजन में लग जाते हैं। और जब भी फिर भोजन इतना ज्यादा हो जाता है शरीर में कि अमीबा खींच नहीं सकता, तब फिर दोनों के बीच हो जाता है। ऐसा अमीबा कभी मरता नहीं, उसके पैदा होने का ढंग यौन नहीं, वो बचा ही रहेगा जब तक कि मारा ही न जाए, नष्ट न किया जाए। और फिर भी तुम एक को नष्ट कर दो तो तुम उसके आधे शरीरों के आधे हिस्से सदा बचे रहेंगे। और अमीबा की कोई उम्र नहीं है, वैज्ञानिक कहते हैं लाख साल, 2 लाख साल, 10 लाख साल, कितना अमीबा जी सकता है। मृत्यु स्वाभाविक नहीं, मार डालो तो मर जाएगा, लेकिन अपने आप मौत नहीं घटती, प्रकृति से मौत नहीं। मनुष्य यौनिक, पशु पक्षी पौधे सभी यौनिक, इनकी एक सीमा है जीवन की, एक सीमा पर वे मरते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं यौन के साथ मृत्यु का प्रवेश होता है। यौन एक शक्ति देता है, यौन एक शक्ति है, सेक्स जीवन की ऊर्जा है। जब बच्चा पैदा होता है तो एक विशेष शक्ति लेकर जन्मता है। वो शक्ति 70 साल में, 80 साल, 50 साल चुक जाएगी। जब वो चुक जाएगी तब बच्चे को मरना होगा। ये शक्ति जो बच्चा लेकर पैदा होता है, इसकी एक सीमा है। यौन के साथ मृत्यु जुड़ी है, जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा। और मरना कोई भी नहीं चाहता, मिटना कोई भी नहीं चाहता। मिटने की बात ही दुख मालूम पड़ेगी, चाहे तुम्हारा जीवन कितना ही कष्टपूर्ण क्यों न हो, चाहे तुम्हारा जीवन सिवाय नरक के कुछ और न हो, तो भी तुम मरना न चाहो। सड़क पर बैठा हुआ भिखारी है, हाथ पैर कटे हैं, कोड़ है, शरीर के बचने की कोई उम्मीद नहीं, फिर भी बचने की आशा है।
गल रहा है, नाली में पड़ा है, कीड़े की तरह जी रहा है, फिर भी मरना नहीं चाहता। मृत्यु के मुकाबले हम कैसा भी जीवन चुनने को राजी हैं। कितना ही बुरा, कितना ही कष्ट हो, लेकिन मृत्यु को चुनने को राजी नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन कितना भी बुरा हो, आशा बनी रहे, कल ठीक हो जाए। आज नाली में हूं, कल लहर, आज शरीर अस्वस्थ, कल स्वस्थ होगा। जीवन में कल लगा रहता है, आशा बनी रहती, भविष्य बना रहता है। मृत्यु के साथ कल समाप्त हुआ, भविष्य नष्ट हुआ, समय मिट गया, अब कोई उपाय नहीं। मैं बचा रहा हूं ऐसी जीवेशना, ऐसी तुम में ही है, ऐसा नहीं पौधे में, पक्षी में, पशु में, सभी में। जहां जीवन है वहां बचने की आकांक्षा, जहां जीवन है वहां जीवेशना। अगर जीवेशना न हो तो तुम जी ही नहीं सकोगे, सांस भी क्यों लोगे। जीवेशना धक्के देती है और जिलाया रखती है, दौड़ते हो, कमाते हो, सब तरह के उपद्रव उठाते हो, और न कुछ के लिए परिणाम में कुछ हाथ नहीं आता। परिणाम करीब करीब ऐसा है कि मैंने सुना कि अदालत में एक आदमी को हत्या के जुर्म में पकड़ा गया, फांसी की उसे सजा हुई। घटना अमेरिका की है, जहां अब उन्हें फांसी से नहीं देते, बिजली की कुर्सी पर बैठाकर मृत्यु दे देते। मजिस्ट्रेट दयालु था, उसने निर्णय देने के पहले अपराधी को पूछा, इसके पहले कि मैं निर्णय दूं, मैं इस मुकदमे और कार्यवाही को सब भांति न्यायपूर्ण, दयापूर्ण बनाना चाहता हूं। तो तुमसे एक सवाल पूछता हूं, ताकि ये कहने को न रह जाए कि तुमसे न पूछा गया और तुम्हारा मंतव्य न लिया गया। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम एसी या डीसी कौन सी बिजली पसंद करोगे? फर्क पड़ता है जिसे मरना, कि एसी बिजली से मारा गया कि किसी बिजली से मारा गया। मृत्यु दोनों अर्थों में घटेगी। क्या फर्क पड़ता है कि तुम सड़क पर मरे या महल में मरे, सिंहासन पर मरे या भिक्षा पात्र लिए मरे? एसी और डीसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु घटेगी। भिखारी भी कपड़ा है, सम्राट भी कपड़ा है। मिटने का भय है, एक ही तो भय है, और वो है कि मैं मिट न जाऊं। बाकी सभी भय उसी के आसपास पैदा होते हैं। धन के खोने का भय है, क्योंकि धन बचाता है, बिना धन के कैसे बचूंगा। मित्र के खोने का भय है, क्योंकि मित्र संकट में साथ दे रहा है, बचाएगा। अकेला कैसे बचूंगा। सभी चीजों का जहां जहां तुम्हें भय है, वहां वहां जानना कि भय के पीछे मृत्यु छिपी। हर भय के पीछे मृत्यु का चेहरा है। आदमी इतना भयभीत है कि वो ये भूलना चाहता है कि मैं मरूंगा, इसलिए हम मरघट गांव के बाहर बनाते थे। मौत जिंदगी के बीच में तो मरघट गांव के बाहर, मौत बाजार में, मरघट बाहर, मौत हर घड़ी सामने, मरघट को हमने छिपा रखा है, वहां कोई नहीं जाता था। जब मजबूरी में किसी मित्र को, परिजन को विदा करने जाते तब भी हम वहां से जल्दी भाग जाते। वहां छाती कपती, वहां डर लगता है। रात को वहां से कोई निकलता ना, अकेले में वहां से कोई गुजरता ना। भूत प्रेत का डर नहीं है, वो मरघट को देख के अपनी मौत याद आता। वो प्रतीक है मृत्यु का, सभी को यहीं आ जाना होगा। आज नहीं कल, देर अबेर मैं भी यहीं आऊंगा। मेरे परिजन मित्र मुझे यहाँ पहुंचा जाएंगे और जल्दी भागेंगे। यहाँ रुकना चाहेंगे, जैसा मैंने किया है वैसा ही वे भी करेंगे। मृत्यु को हम छिपाते हैं, राह से रास्ते गलती हो, मृत्यु यात्रा में गलती हो तो बच्चों को माँ पिता बुला लेते, द्वार बंद कर लेते। मृत्यु का पता न चले क्यों। जो है उसे छिपाने से ज्यादा हो, और जो है उसे तुम छिपा कैसे पाओ। कितना ही छिपाओ, कहीं न कहीं से मौत दिखाई ही पड़ेगी।
तो फिर हमने छोटे इंतजाम के साथ बड़े इंतजाम भी किए। बड़े इंतजाम ये किए कि हर डरने वाला मानता है कि आत्मा अमर है, इसलिए नहीं कि उसे पता है, इसलिए भी नहीं कि उसे कोई अनुभव, इसलिए भी नहीं कि किसी गुरु के सत्संग में उसने सीखा, न सिर्फ इसलिए कि हृदय भयभीत और भय सहारे चाहता है। ये सिद्धांत बड़ा सहारा देता है कि आत्मा अमर है, शरीर ही मरेगा, आत्मा अमर है। मैं तो बचूंगा, मेरे मिटने को का कोई कारण नहीं। तो हम मरकर छिपाते, मृत्यु छिपाते और फिर आखिरी उपाय ये करते हैं भरोसे का भी कि मैं तो मरूंगा नहीं, ये तो घर छूट जाएगा, मैं तो यात्री को ठहरा हूं, आगे चला जाऊं। ये तुम्हें पता होता तो दूसरी बात आती है, तुम्हें पता नहीं। और जिन्हें पता होता है उन्हें तभी पता होता है जब मृत्यु का भय छोड़े। और तुम तो मैं मृत्यु के भय के कारण ही उस सिद्धांत को पकड़े बैठे हो। आत्मा अमर, जलेगी लाश, मैं नहीं जलूंगा, शरीर छिप जाएगा वहां से, मैं नहीं छिपूंगा। भय के कारण तुम ये सूत्र दोहराए चले जा रहे, भय के कारण ही तुम धर्म को पकड़े हुए, और धर्म तो उन्हीं ही मिलता है जो अभय को उपलब्ध हो जाता है। इसकी बड़ी कठिनाई। दुनिया में दो तरह के धार्मिक, एक तो वह धार्मिक जो अभय के कारण धर्म को उपलब्ध हुआ है, जिसने अभय के कारण झांक कर देख लिया मृत्यु में और पाया कि अमृत छिपा है। और दूसरे भय के कारण घुटने टेके हुए मंदिर मस्जिदों में प्रार्थना करते हुए लोग, वे भी धार्मिक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके घुटने भय के कारण झुके हुए। वे परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं हमें बचाना। उन्हें अभी पता ही नहीं है कि परमात्मा उनके भीतर छिपा है, जिससे वे प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना करने वाले में भी छिपा है, उससे क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वो तुम ही हो जिसके सामने तुम घुटने टेक के झुके हो। घुटने टेकने से कुछ भी न होगा, भीतर मोड़ने से कुछ होगा, घुटने मोड़ने से कुछ न होगा, चेतना मोड़ने से कुछ होगा, हाथ जोड़ने से कुछ भी नहीं होगा। भीतर बटे हुए प्राण को छोड़ना पड़ेगा, हाथ जोड़कर नमस्कार करने, वो सिर्फ प्रतीक है। ऐसा ही भीतर तुम्हारा खंड खंड मन जुड़ जाए। जैसे मैंने कल कहा, बायां हाथ दाएं मस्तिष्क का प्रतीक, दायां हाथ बाएं मस्तिष्क का प्रतीक। हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। उस नमस्कार का गहरा अर्थ है कि तुम्हारे भीतर दाएं और बाएं मस्तिष्क एक हो जाए, खंड न रह जाए, विभाजन द्वंद्व द्वैत चला जाए, तुम भीतर जुड़ जाओ। उस जोड़ को ही योग कहा है। योग का परमात्मा से जुड़ जाना नहीं, योग का अपने भीतर जुड़ जाना। जैसे ही तुम जुड़े तुम परमात्मा हो गए। एक तो अभय से व्यक्ति उपलब्ध होकर ज्ञान को कि आत्मा अमर, और एक भयभीत आदमी भय के कारण सिद्धांत को पकड़ ले लेते। ये सिद्धांत सुरक्षा देता है, आश्वासन देता है, सांत्वना देता है, डर को कम करता है। मृत्यु के भय के कारण हमने मृत्यु को छिपाया है। मृत्यु के भय के कारण हमने मृत्यु को टाला, बीच में पर्दे खड़े रहे। और जब हमने मृत्यु को छिपाया तभी हमें समझ में आ गया कि यौन को भी छिपाना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज के दो छोर हैं। इसलिए सारी दुनिया में सेक्स सेपरेशन, काम वासना का दर्द शुरू हुआ। क्योंकि ये बात बहुत सीधा साफ तर्क। अगर डंडे का एक छोर तुम्हें पता है तो दूसरे छोर पर जाने का मन होगा, तुम चाहोगे कि दूसरे छोर का भी पता लगा लो। अगर डंडे का एक छोर भूलना है तो दोनों ही छोर भूल जाना उचित। एक याद रहा तो दूसरे की याद दिलाया। एक को अगर तुम न भूल सके तो दूसरे को भी तुम विस्मृत न कर पाओ। इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सारी दुनिया काम वासना के दमन में इतनी क्यों। और खासकर वे लोग जिन्हें तुम धार्मिक कहते हो, वे लोग बहुत ज्यादा उस काम वासना के दमन
उस दमन के पीछे राज यही कि जिन्हें तुम धार्मिक कहते हो वो भीरू लोग, वे मौत से डरे हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य की बातें कर रहे हैं। वे मौत से डरे हैं इसलिए काम वासना को नष्ट करने में लगे हैं। उनका तर्क तो साफ है, गणित सीखा है कि अगर दूसरे छोर से बचना है तो पहले छोर को नष्ट कर दो, तो दोनों चीजों से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन आंख बंद करने से शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गड़ा लेने से सत्य से कोई बच नहीं सकता। सत्य को तो आंख खोल के देखना नहीं होगा। और मजा तो ये है कि जितनी तुम आंख बंद करते हो उतनी मुसीबत में पड़ते हो, जितनी आंख खोलते हो उतनी मुसीबत से छुटकारा हो जाता है। मृत्यु भूल जाए इसलिए यौन को बुलाने की हमने कोशिश की। मरघट में छिपा दिया मौत को, गांव के बाहर रात के अंधेरे में छिपा दिया है काम वासना को। दिन में बाजार में चलते हुए लोगों को, कॉलेज में पढ़ते पढ़ाते लोगों को, नेताओं को सोच भी नहीं सकते कि इनके जीवन में कोई काम वासना हो। सब सुस्ता माना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं दिखाई पड़ती। अगर हम लोगों का बाहर का जीवन देखें, पर रसल में कहीं लिखा है अगर मंगल से कोई यात्री आया और एक दिन अध्ययन करके लौट जाए तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि लोगों के जीवन में काम वासना। देखेगा लोग बाजार में जाते हैं, दुकान करते हैं, बातचीत करते हैं, किताब पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं, सब करते हैं। लेकिन जन्म कैसे होता है जीवन का, ये बात से समझ चल जाए क्योंकि वो सब बिल्कुल छिपा के रखा, किसी को पता ना चले, ऐसे छिपा के रखा। काम वासना को छिपाया है ताकि मृत्यु दिखाई न पड़े। और एक को भी तुमने उखाड़ा तो दूसरा उखाड़ा। ये घटना इस सदी में घटी। सिगमंड फ्रायड ने काम वासना को उखाड़ना शुरू किया क्योंकि उसे लगा मनुष्य की बीमारियों का 90% कारण काम वासना का दमन। क्योंकि उसने देखा पागलखाना में बैठे हुए लोगों को, उनमें 90% लोग काम वासना के लिए रोग से ग्रसित और पीड़ित। और उसने अध्ययन किया उन 10% लोगों का भी जो काम वासना से ग्रसित नहीं दिखाई पड़ते, ऊपर से बहुत गहरी खोजबीन करने पर कहीं गहरे अचेतन रोग उनका भी रही। सारी विक्षिप्तता काम ऊर्जा के गलत मार्गों पर चले जाने से पैदा होती। फ्रायड से लोग बहुत नाराज हुए। शायद मनुष्य जाति के इतिहास में इतने नाराज कभी किसी आदमी के प्रति नहीं जितने फ्रायड के प्रति देखे। जीसस को लोगों ने सूली चढ़ाई लेकिन फिर भी वे इतने नाराज न। सुकरात को जहर दिया फिर भी इतने नाराज न। फ्रायड से लोग जितने नाराज रहे उतना आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में किसी आदमी से नाराज नहीं रहे, क्योंकि इसने बड़ा गहरा घाव छुआ। इसने काम वासना को उभार कर रख दिया। सारी दुनिया में विरोध को फ्रायड कर, लेकिन तथ्यों का विरोध करने से तथ्य मारे नहीं जा सकते। जितना विरोध हुआ उतने ही तथ्य सिद्ध हुए, जितना विरोध हुआ उतना ही पता चला कि वो ठीक है। और ये भी पता चला कि तुम्हारे विरोध में जो जोश खरोश था वो इसीलिए था कि उसने तुम्हारा घाव छुप दिया। तुम छिपाना चाहते थे, उसने उखाड़ दिया। उसने बड़ी गहरी बातें खोजी और उसने पाया कि पूरा जीवन मनुष्य का काम वासना से भरा रहा। बचपन से लेकर ठीक पैदा होने के क्षण से हम सोचते थे कि बच्चे के जीवन में कोई काम वासना नहीं, वो बिल्कुल निर्दोष पवित्र। लेकिन हमारी धारणा गलत है। पहले दिन का बच्चा भी काम वासना से भरा है। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि काम वासना से ही जो पैदा हुआ है वो काम वासना से कैसे न भरा हो। गंगा गंगोत्री में भी जल से तो भरी नहीं होगी, कितनी भी छोटी हो। बाद में जल से तो नहीं भर जाएगी, जल तो लेते भी चलेगी। जल तो जीवन की धारा है। तो बच्चा जब काम वासना से पैदा हुआ है तो काम वासना से भरा हुआ। उसकी काम वासना अभी भी स्वच्छ
अभी तुम उसे विकृत नहीं कर पाए, इसलिए मैं उसे कहता हूँ वो पवित्र है। इसलिए नहीं कि वो काम वासना से नहीं भरा है, बल्कि इसलिए कि समाज उसे विकृत नहीं कर पाया। उस काम वासना शुद्ध, गंगोत्री विशुद्ध जल अभी, और नदियों का खुला कबाड़, रास्ते की यात्रा में आई हुई सारी नालियां, गंदे नाले अभी उसमें नहीं, अभी वो बड़ी नदी नहीं बनी, अभी स्रोत पर अभी सब शुद्ध और साफ। बच्चे की काम वासना बिल्कुल शुद्ध और साफ, और बच्चा उतना ही कामातुर है जितना कि बूढ़ा। उसकी कामातुरता के ढंग अलग है। कामातुरता धीरे धीरे विकसित होगी, परिपक्व होगी। बच्चे की काम वासना उसके होठों में के लिए, जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे काम वासना के लिए होगी। ओठ से लेकर जनेंद्री तक आने में 14 वर्ष लग जाएंगे। और जो लोग भी किसी भांति इस काम वासना को जनेंद्री तक आने से रोक लेंगे, उनकी काम वासना ओठों में केंद्रित रह जाएगी। तब वो ज्यादा खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, पान चबाएंगे, ये सारा जो उपद्रव पैदा होगा वो काम वासना ओठों में रह गए, वो बचकाने रह गए। उनकी वास्तविक ठीक यात्रा न हो पाए। गंगोत्री पर तो सब ठीक है, लेकिन गंगा का रास्ता भटक गया। धीरे धीरे वास्तव गहरी होगी और जनेंद्री तक आई। इसलिए चुंबन का और संभोग का बड़ा गहरा संबंध, वो दो छोर, ओठ एक छोर, जनेंद्री दूसरा छोर, और इन दोनों के बीच जब लहर की भांति वासना उठती है तो पूरा देह तन कंपित होता है। ये पूरा देह तंत्र कंपित होता हो और वासना का विसर्जन जनेंद्री से हो तो काम, ये पूरा तंत्र कंपित होता हो और वासना विसर्जित जनेंद्री से न हो, नीचे की तरफ न जाए, ऊपर की तरफ जाए तो कुंडली। वासना शरीर में भटक जाए और शरीर के द्वार से खो जाए बाहर तो यौन। यही वासना तरंगित होकर ऊपर की तरफ उठने लगे, ऊर्ध्वगामी हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए और शरीर से बाहर न खोए बल्कि केंद्र की तरफ चली जाए, इसकी धारा उल्टी हो जाए। तो बस यही काम वासना परमात्मा की खोज बन जाती। इसी काम वासना से तुम बच्चों को जन्म देते हो, इसी काम वासना से तुम अपने जन्म को उपलब्ध हो सकते हो, तब तुम्हारा नया जीवन होगा। लेकिन खेल तो इसी वासना का है, लेकिन तुम बच्चों को झुठलाते हैं। हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल निर्दोष, और हम कोशिश करते हैं कि वो निर्दोष ही बने रहे। इस निर्दोष बनाने की चेष्टा में झूठ का जन्म होता है। फ्रायड ने जब ये झूठ तोड़ा तो उसका बड़ा विरोध हुआ। लगा कि आदमी कोई राक्षस, शैतान का अवतार, तो सारे धर्म नष्ट कर दे रहे। शुद्ध पवित्र बच्चों तक में ये वासना बता रहा है। फ्रायड ने कहा कि न बच्चे में सभी में, मां में भी बेटे के प्रति वासना है, और जो मां सच में ही विकृत नहीं हुई है, जब बच्चा उसके स्तन से दूध पिएगा तो वैसे ही आनंद पाएगी जैसा संभव होगा। अगर माँ का शरीर तंत्र खराब नहीं किया गया है समझा के, बुझा के, दमन से, तो बच्चा जब दूध पिएगा तब उसके शरीर में वैसी ही तरंगें उठेंगी, वैसे ही आनंद की लहरें आएंगी जैसे संभव ना। और इसी से कभी कभी माँ घबराती भी, और माँ बेचैन होती, वो बच्चे को दूर भी करती इस स्तन से। और ईसाइयत ने तो करीब करीब बच्चों को स्तन से दूर कर दिया, क्योंकि ईसाइयत काम वासना के भयंकर विरोध है।